Hello friends and welcome back to Code with YouTube channel and welcome back to Python Master Class Series। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 17 और इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ब्रेक स्टेटमेंट्स विथ इस कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सो पाइथन्स कंटिन्यू स्टेटमेंट्स ओवरव्यू। द कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इज यूज्ड इनसाइड अ फॉर लूप और वाइल लूप, यानी कि हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर और वाइल लूप के अंदर। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द करंट इटरेशन एंड स्टार्ट द नेक्स्ट वन। अभी देखिए ब्रेक स्टेटमेंट में क्या और कंटिन्यू स्टेटमेंट में डिफरेंस कैसा है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, हमारे स्टेटमेंट्स यानी कि हमारे फ्लो को ही ब्रेक कर देता है और लूप के बाहर आ जाता है। बट कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि हम लोग अगर कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं ऑन सर्टेन कंडीशंस, सो उसके बाद के जितने नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड रहेंगे उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा और चले जाएगा नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर। ठीक है, तो हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड था इफ़ कंडीशंस के बाद जहाँ पे हमारा कंडीशन ट्रू हुआ और हमने कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ किया, उसके बाद के लाइन्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, and typically we use the continue statements with an if statement to execute the current iterations once the condition is true। सेम चीज़ मैंने जो आपको बता दिया। The following shows how to use continue statements in a for or while loop। फॉर एग्जाम्पल मैं for loop के अंदर यूज़ करता हूँ continue statements, तो क्या होगा, ये जो है इंडेक्स के बेसिस पे इस रेंज के अंदर जो n नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, n नंबर ऑफ टाइम्स कोड को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये जो लूप है वो स्टिल अंडर एग्जीक्यूशन रहेगा, बट ये हो जाएगा जो ये मोर कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा जब भी ये कंडीशन क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है फॉर लूप के अंदर हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। अभी हम लोग देखते हैं कि वाइल लूप के ऊपर कैसे काम करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। सेम है, यहाँ पर भी हम लोग लिखे हैं वाइल, यहाँ पे क्या है कंडीशंस 1, यहाँ पे क्या है कंडीशंस ट्रू। तो जैसे ही कंडीशंस 1 ट्रू रहेगा हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे, जितना भी ये लाइन सब कोड है यहाँ पे चले जाएंगे। उसमें हम लोग देखते हैं कि हमने क्या यूज़ किया है इफ़ स्टेटमेंट्स का। इफ़ स्टेटमेंट्स के अंदर हमने एक सेकेंड कंडीशन मेंशन किया जिसका नाम है कंडीशन ट्रू। एंड जब भी हमारा ये कंडीशंस ट्रू होगा हम लोग क्या करेंगे, जो भी मोर पीस और मोर कोड है इसको हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और मूव कर जाएंगे हम लोग इस ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चीज़ को अगर इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूं, सपोज मैं करता हूं 1 रेंज में, मतलब जो भी इंडेक्स है इंडेक्स 1 इन 5, ठीक है, रेंज 5 तक, और चाहता हूँ कि 1 2 3 प्रिंट हो, 4 प्रिंट ना हो और डायरेक्टली 5 प्रिंट हो। तो मैं क्या कर दूंगा, इफ़ आई इक्वल टू 4 कंटिन्यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा रहूँगा आई का वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऊपर चले जाएगा 5 के ऊपर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है। अब इसी चीज़ को हम लोग देख लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और वहाँ पे सेम चीज़ मैं आपको अच्छे से कोडिंग के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप कहीं पर जाइए मत और वीडियो पे बने रहिए। मैं आ चुका हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, और यहाँ पे पहले मुझे एज यूजुअल हम लोग न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, पाइथन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट से। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट हमने सेव कर लिया। तो पहले हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे फॉर लूप के ऊपर, फिर हम लोग यूज़ करेंगे वाइल लूप का। जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो फॉर इंडेक्स इन रेंज 10, इंडेक्स इन रेंज 10 इफ इंडेक्स इक्वल टू 5, इंडेक्स इक्वल टू 5 कॉलन, यहाँ पर डाल दूँगा मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। अदरवाइज जो भी है उसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट आई और प्रिंट इंडेक्स। अभी देखिए क्या होगा, जब मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 3 4 भी प्रिंट होगा, बट जब भी 5 प्रिंट करने जाएगा तो ये एंड हो जाएगा यहाँ पे और ये वापस चले जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे, यानी कि 6 पे। तो 5 का वैल्यू हो जाएगा स्किप। अगर मैं कोड को रन करके आपको दिखाता हूँ, देखिए
यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 आया, 0 भी आया है, देखिए 0 भी आया है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 का वैल्यू हो गया स्किप, बिकॉज 5 पे हमने क्या कर दिया, उस जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको हमने स्किप कर दिया और नेक्स्ट पे मूव कर गए। तो 6 7 8 एंड 9 प्रिंट जो है यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। अभी हम लोग देखते हैं ऑन वाइल लूप के अंदर। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। हमने यहाँ पे फॉर कीवर्ड का यूज़ किया, माने कि बेसिकली फॉर लूप डिक्लेयर कर दिए, बट इसके अंदर सिर्फ हमने एक कीवर्ड यूज़ किया कंटिन्यू कीवर्ड का, और जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर मूव कर लेंगे। अभी हम लोग करते हैं एग्जांपल वाइल लूप का। वाइल इंडेक्स इज लेस देन 10, ठीक है, इंडेक्स इज लेस देन 10, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ पहले इंडेक्स वैल्यू, पहले यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा, फिर मैं चेक करता हूँ कि अगर इंडेक्स का वैल्यू इक्वल टू 7 है कॉलन, तो मैं क्या करूँगा, स्किप कर दूँगा। स्किप करने के लिए क्या यूज़ करूँगा, मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का। अगर इस कोड को रन करता हूँ तो पहली बात तो इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या था, 10 था, प्रिंट नहीं होगा, मुझे यहाँ पे रीसेट करना पड़ेगा। तो सपोज इंडेक्स का वैल्यू मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो है मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलमोस्ट जब 0 रहेगा, तो अगर मैं इसको निकाल भी दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं कोड को रन करता हूँ तो आप देखिए क्या आता है आउटपुट में, 999999 प्रिंट, बिकॉज हम लोग इंडेक्स का वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ, और देखिए क्या हुआ, जब मैं यहाँ पे इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे सेट किया, ठीक है, एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो जब हमारा कोड जो वो टर्मिनेट हुआ 9 पे, और जब हम लोग यहाँ पे चेक करें 9 इज लेस देन 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 9, और ये कंडीशंस कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो हमारा लूप जो है वो इन्फाइनाइट लूप पे चले गया। तो मैं इसके लिए यहाँ पे क्या करूँगा, इंडेक्स के वैल्यू को वापस से 0 कर दूँगा। समझ रहे मैं किस लिए किया था वहाँ पे, तो यहाँ पे इंडेक्स का वैल्यू 0 कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, इंडेक्स के वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है मुझे, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। अब मैं कोड को रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो है वो वैल्यू प्रिंट हो गया है। अभी मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, मैं जो ये है इसको मैं इफ़ के बाद रखता हूँ, ठीक है। अब मैं कोड को वापस से रन करता हूँ, तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 7 जो है वो स्किप हो गया। अभी फर्स्ट टाइम क्यों स्किप नहीं हुआ था, बिकॉज हम लोग प्रिंट बाद में नहीं कर रहे थे, प्रिंट हम लोग पहले कर रहे थे और बाद में हम लोग कंडीशन को चेक कर रहे थे, इसलिए वो कोड जो है प्रॉपरली आउटपुट नहीं पा पाया। तो हमने यहाँ पे क्या किए, वाइल लूप के कंडीशन को स्पेसिफाई किया, जहाँ पे पहले हमने इंडेक्स के वैल्यू को रीसेट कर दिए, 0 से रीसेट कर दिए, रीसेट हो गया भैया, हाँ भाई हो गया रीसेट। फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या इंडेक्स का वैल्यू लेस देन 10 है, हाँ भाई इंडेक्स का वैल्यू लेस देन 10 है, बिकॉज उसका वैल्यू अभी जो है वो 0 है, ठीक है भाई, वैल्यू तो 0 हो गया। फिर हम लोग वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं 1 बाय 1, और चेक कर रहे हैं कि भाई अगर इंडेक्स का वैल्यू 7 हो जाता है तो हमें इस जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है लाइन नंबर 11 पे, उसको मुझे प्रिंट मत करो, डायरेक्टली मूव कर जाओ नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर। सो इसलिए यहाँ पे 7 आउटपुट जो है वो नहीं आया है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, ये वाला भी ऑन कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊँ, तो आप मुझे चैनल को सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाने पिया मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।